हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में अब 2024 में चुनाव है। उस पर जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बहुत बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, अब कौशल रोजगार निगम में लाखों की संख्या में कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब कौशल रोजगार निगम में एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस पर अब एक नया फैसला आ चुका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने मौज कर दी। एच के एन के अंदर एक न्यू लिंक एक्टिव, दिल बाग बाग हो गया है। एच के एन बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, क्या है? रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं एच के एन की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही आप एच के एन की ऑफिशियल साइट पर आते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले फैमिली आईडी फिल करनी है, डिस्प्ले मेंबर करना है, उसके बाद मेंबर सेलेक्ट करना है, वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये क्या दिखा रहे हो आप हमें। उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये वायरल थी इन्फॉर्मेशन कि कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी लगे हुए हैं, सैलरी 15,000 16,000 है, लेकिन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पड़े हुए हैं, उनको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उस पर एक पहले ही एक नया धमाका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो उम्मीदवार जो घर से बहुत दूर नौकरी कर रहे थे, वह अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पोर्टल पर ऑप्शन डाल दिया गया है। रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन 2 दिन के लिए ही है, इसको उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कौशल रोजगार निगम में एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। उसके लिए सबसे पहले आपको आना है एच के एन की ऑफिशियल साइट पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आप एक फ्रेशर हो या अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी फैमिली आईडी फिल करने के बाद। लेकिन उसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ कौशल रोजगार निगम में अलग अलग 33 प्रकार के पदों पर अलग अलग हज़ारों की संख्या में जो नई वैकेंसी आई हुई है, उसकी लास्ट डेट 7 है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हो। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर या आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज, यहाँ पर ये 11 प्रकार की अलग अलग जो कि जापान के अंदर पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। आप इन पर भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन मैं अब डायरेक्ट बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी ऑफिशियल साइट पर आता हूँ। जैसे ही ऑफिशियल साइट पर मैं आता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही होम पेज पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने थोड़ा नीचे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रीडिप्लॉयमेंट या ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक लिंक के साथ साथ एक एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया गया है। एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रीडिप्लॉयमेंट ट्रांसफर इज लॉन्च्ड। कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिप्लॉयमेंट may raise their request यूजिंग बिलो लिंक टिल 6 मार्च 2024। जी हाँ दोस्तों, आज 5/3/2024 है। आज इसकी लास्ट डेट कल है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपको यहाँ फैमिली आईडी फिल कर देनी है। फैमिली आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर मेंबर डिस्प्ले करना है, उसके बाद मेंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद गेट ओटीपी, और उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हो। लेकिन ये आप सोचोगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सवाल ये आ रहे हैं, सर हमारा तो रिकॉर्ड ये दिखा रहा है नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। जो भी एम्प्लॉयज इसके अंदर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, वो सिर्फ वही इसके अंदर अपनी राइज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो किसी अन्य डिपार्टमेंट से या किसी अन्य पॉलिसी के तहत लगने के बाद दोबारा कौशल रोजगार निगम में कन्वर्ट हुए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या जिनका अभी तक डाटा पूरी तरीके से कौशल रोजगार निगम में अपडेटेड नहीं है, वो भी अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो इसके अंदर कौशल रोजगार निगम में भी लगे हुए हैं, कुछ समय पहले से ही लगे हुए हैं, वो ही या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, वो ही अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।